हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वो जोर शोर से उठाए और मेरे साथियों के सवाल को हेलो। हाँ जी साहब, कोई भी साथी अपना प्रश्न पूछ सकता है, सम्मानित साथी। हुड्डा साहब पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में। अच्छा जी। हालांकि आपने कल प्रेस नोट में उसका जवाब दे दिया है, पर फिर भी क्योंकि आज आप लाइव हैं और आपका यूट्यूब पे भी जाएगा तो उसका जवाब चाहिए। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो भूपेंद्र दहिया सोनीपत सौदा वाले मामले में मुख्य तस्कर आरोपी है कि उन्होंने हुड्डा साहब के लोकसभा चुनाव में सोनीपत में 31 लाख रुपए का चंदा दिया था। ये आरोप कितना सही है, कितना गलत है और क्या है ये वास्तविकता? देखिए डॉक्टर साहब, ईमान साहब, व्यक्तिगत बात उन्होंने कही है। हाँ जी, व्यक्तिगत, हालांकि निराधार है, लेकिन ऐसी कोई बात है तो ये हो सकता है वो मेरे नाम से वो ले आए, जब तो उनको अमाउंट पता है, मेरे नाम से ले गए होंगे कहीं। अब उस बात का मेरे क्या इलाज है? बाकी मेरे पास तो कुछ आया नहीं, निराधार है। इतने दिन के बाद इनके पुराने संबंध के आदमी होंगे, नाम से होंगे, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ निराधार बातें करने का कोई लाभ नहीं होता है। वो सिर्फ जो है वो कहते हैं बासी कड्डी में उफान आ जाए। दूसरा सवाल है बड़ौदा का। बड़ौदा उपचुनाव में आपने देखा होगा बीजेपी और जेजेपी के नेता वहां पर बहुत स्थितियां हो रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी वहां पर कांग्रेस की तरफ से काफी स्थितियां हैं, कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन अब बड़ौदा को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी का तो लगातार दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो ये दावा करे कि हम जीतेंगे, पर धरातल की वास्तविकता आप कैसे देख रहे हैं बड़ौदा की? धरातल की वास्तविकता ये है कि 6.5 साल हो गए इनको, बड़ौदे में कोई काम किया नहीं। अब कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, करना कराना कुछ है नहीं। जो आज से 6 साल पहले घोषणा करी थी वो वही कुछ नहीं हुई। मतलब हरियाणा में कहीं विकास तो मगर कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम, ये सब समझते हैं लोग, और वहां से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हुड्डा साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है सर। जो अभी सरकार की तरफ से बड़ौदा को 2 महिला कॉलेज दिए गए हैं, इसके अलावा बताया जा रहा है कि सरपंचों को भी जो पैसा है वो लगातार दिया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए रिलीज किया गया, इस तरीके की भी कोई जानकारी मिली है। तो क्या लगता है कि ये बड़ौदा के विकास के लिए है या चुनाव को देखते हुए? जो बड़ौदा के सरपंच हैं उनके साथ मुख्यमंत्री ने अभी बैठक की थी चंडीगढ़ के अंदर। बड़ौदा में जो सरपंच है उनको पैसा रिलीज किया जा रहा है और दूसरी तरफ 2 महिला कॉलेज जो है वो बड़ौदा को दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई विकास की परियोजनाएं जिनको गति दी जा रही है। तो क्या आप इसको चुनाव से जोड़ के देखते हैं या फिर बड़ौदा का विकास जो है वो मनोहर सरकार कर रही है एक नजर से? अगर विकास करते हो तो हरियाणा का ही होता। बड़ौदा 6.5 साल में यही नहीं था। और ये वायदे जो है लोग समझते हैं ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं, मिलना मिलाना कुछ नहीं। ये आप बताएं 6.5 साल में इन्होंने क्या किया? कितनी तो नौकरियां लगी वहां, कितने कॉलेज बना दिए, कितने स्कूल बना दिए, और हमारे समय में क्या क्या काम हुआ, सब ये सब बातें रखी हैं आपके सामने। लोग इसी बात को तोलेंगे। और मैंने तो इसी वास्ते कहा था कि भाई ये कह रहे हैं उन्होंने बहुत विकास कर दिया 6.5 साल में, और मैं कह रहा हूं हमने भी बहुत विकास कर दिया। और अगर यही बात है, यही पैमाना है, तो मैंने तो कहा था भाई आ जाओ मुख्यमंत्री जी, करनाल से इस्तीफा दे के आ जाए, मैं यहाँ से इस्तीफा दे के आ जाऊंगा, दोनों लड़ लेते हैं वहां। बड़ौदे के लोग फैसला कर लेंगे। क्या हुआ? सर, ये जो शराब घोटाला जो हुआ है जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं, ये हाउस की कमेटी तो खैर जब सदन चलेगा तब पता चलेगा क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से
अभी तक की स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को होम मिनिस्टर ने कहा है, सिफारिश कर दी है और उसको भी फैसला हो ही जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि इंटरनली उनका डिस्कशन हुआ होगा तभी उन्होंने सिफारिश की है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जो आबकारी मंत्री है वो कह रहे हैं तो घोटाला ही नहीं हुआ आबकारी से संबंधित, ये पुलिस का ही मामला था, पुलिस ड्राइवरों तक सीमित रही। इस एसआईटी की रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये कोई भी घोटाला होता है जब यही कहा जाता है, जब धान की खरीद का घोटाला हुआ था, जब हमने उठाया विधानसभा में, तो विधानसभा में इन्होंने कहा था कोई घोटाला नहीं हुआ। आज फिर कितने निकल गया घोटाला। ये घोटाला नहीं होता तो इतना शोर क्यों होता। 1 करोड़ से ज्यादा बोतल जो है बिकी, 1 करोड़ से ज्यादा बोतल बिकी। रजिस्ट्री का घोटाला है, अब ये कहेंगे रजिस्ट्री में भी कोई घोटाला नहीं है। कह ही दिया कि वो घोटाला नहीं है। नहीं है ना, 30,000 फिर क्यों घोटाले की इंक्वायरी करा रहे हैं, फिर क्यों रजिस्ट्री रोक रहे हैं। और जब देखो एक शहर में, एक अकेले रोहतक शहर में 65 इलीगल कॉलोनीज इन 18 मंथ्स। नहीं लिख रहा है, आप लोग लिख रहे हैं। और घोटाला क्या होगा भाई, हैं? हुड्डा साहब, आपने कहा कि कांग्रेस के अपने विधायकों से आपने अपील की है कि पीटीआई टीचर के मामले में आप प्राइवेट बिल लेके आएंगे या बिल लेके आने की तैयारी करेंगे क्या? सरकार, आवाज आ रही है सर, सुन पा रहे हैं? आ रही सर, पीटीआई टीचर के मामले में कांग्रेस जो आगामी विधानसभा सत्र होगा उसमें क्या किस तरीके से बिल लाने की तैयारी में है सर? क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे, हमारा अधिकार है जी भाई। अब तो देखो कोई बात ही नहीं रही। आज भी 2 विधायकों के बयान आपने पढ़ लिया। जीन कहता है भाई हर ईंट पे भ्रष्टाचार है, तो उनकी पार्टी का विधायक है, और एक राम कुमार को तो उनकी समर्थक पार्टी के विधायक है। वो क्या कह रहे हैं, मैं तो गलती से बैठ गया यहाँ तो मजबूरी है, और वो कह रहे एक टोहाना से जो बबली विधायक उनकी पार्टी की, वो क्या कह रहे हैं। अब आप स्वयं देख रहे हैं तो क्या परिस्थिति है। जो भी आप सर विधानसभा सेशन, आपने कहा एसआईटी और एससीटी विजिलेंस की बात की भाई, सबसे अब शराब का घोटाला हुआ, सबसे पहले तो एसआईटी का ऐलान किया गया था, और जब निकला क्या एससीटी, इसकी कोई पावर नहीं, तो उसकी रिपोर्ट टेबल के नीचे चली जाएगी, जैसे प्रकाश सिंह कमेटी की चली गई। प्रकाश सिंह कमेटी ने पूर्ण रूप से सरकार को दोषी ठहराया, जो दंगे इतना नुकसान हुआ हरियाणा का, ऐसी कमेटी चली, रिपोर्ट दब जाएगी मेज के नीचे। जैसे मैंने कहा ना भाई, तेरे इसमें एक अजीब ये हालात है, अजीब हालात है तेरे आने के बाद। सुबह का दर्द शाम को पुराना हो जाता है। एक बड़ा विषय विधानसभा के सेशन में कौन सा मुद्दा जो है वो प्रमुख तौर पर रहने वाला है? जब विधानसभा नहीं सारे का सेशन आएगा, घोटालों की बात रहेगी, बेरोजगारी की बात रहेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप चलने वाले हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दा आप कौन सा रहेगा? की बात रहेगी, कर्मचारियों का जो वेतन जो है, आज कर्मचारियों का कभी 20 तारीख को मिलता है, उनके वो तो बंदी कर दिए, कभी 28 तारीख को मिलता है गरीब आदमी का वेतन। सरकार कर्जे में डूबी जा रही है, मार्केटिंग बोर्डों पे कर्जा हो गया, और अब जो ये कह रहे हैं कि हम न्यू ऑर्डिनेंस ले रहे हैं, उसमें मार्केटिंग बोर्ड रहेगा नहीं, तो कर्जा कहाँ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे पे कर्जा हो रहा है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ इनकी 4 वाक की पॉलिसी है, कर्जा लो बनने के बाद कोई नहीं पूछेगा। हरीश मानव जी, आउटलुक मैगजीन। हरीश मानव जी, नमस्कार भाई साहब। साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी घोटाला, शराब घोटाला हुआ है, उसमें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, और उधर जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, वो क्लीन चिट दे रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको?
वही तो मैं कह रहा हूँ इनको। भाई हमने तो ये कहा, डिमांड की थी, भाई देखो इनसे नहीं होगा, ये घोटाला है, आपस में विरोधाभास है, सिटिंग जज कर दे इसकी इंक्वायरी, सीबीआई को दे दो। और सीबीआई को उसको नहीं देते सिटिंग जज को, तो भाई कमेटी जैसे जेपीसी पार्लियामेंट में बनती है, ऐसे पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, हम देखेंगे, जाके वहां मौके पर जाएंगे, अफसरों को बुलाएंगे, पूछेंगे, तय तक जाएंगे, कमेटी जा सकती है तय तक। जी, आपकी पार्टी कोई इस पे व्हाइट पेपर लाने की बात कर रही है, सदन बुलाया जाए और उस पे व्हाइट पेपर लाया जाए? सदन तो बुलाया अब जाएगा ना, सदन तो बुलाया जाएगा, वहां उठाएंगे हम। उससे पहले आज कल जो है मेमोरेंडम भी दे रहे हैं शायद। सिंह हुड्डा को आप देख रहे थे, सुन रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों के बीच वो रूबरू थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और यहां अलग अलग तरीके से सवाल भी रखे गए थे, उनसे सवाल भी पूछे गए थे, चाहे वो बड़ौदा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के जो चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं उसको लेकर के हो, या फिर आने वाले सदन की जो स्थिति होने वाली है, क्या क्या मुद्दे होंगे जो उठाए जाएंगे, सरकार में अभी तक किस रूप में काम किया है, और साथ ही साथ अब तक किस किस रूप में सरकार के ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी रणनीति तैयार कर रही है, इन सभी चीजों का जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिया है।